आज बात करते हैं लाइट के बारे में। लाइट यानी रोशनी, उजाला। अब सोचिए ज़रा, अगर सन दिन में आपको ना दिखे या रात को मून की रोशनी ना हो या ह्यूमन जो भी आर्टिफिशियल लाइट बनाता है वो ना हो, तो पृथ्वी कैसी होगी? बिल्कुल सही, बिल्कुल अंधकार और यूजलेस। कोई भी इंसान फिर अपना कार्य नहीं कर पाएगा, क्योंकि अंधेरे में जब इंसान को दिखेगा ही नहीं तो उसे क्या अपनी लाइफ स्पेंड करने का तरीका मालूम होगा। अगर फिजिक्स की फॉर्म में कहें तो जो लाइट होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जो एनर्जी की फॉर्म में ट्रेवल करती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किस तरह डिफाइन किया जा सकता है, यानी कि अगर आप किसी भी लाइट को मेजर करना है तो आप उसे कैसे मेजर कर सकते हैं कि वो क्या तेज है, धीमी है, कितनी दूर से आ रही है। तो ये सब आप जानते हैं वेवलेंथ, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के जरिए। हालाँकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, यानी जो लाइट होती है वो कई तरह की होती है, गामा रेज़, एक्स रेज़ और सभी अलग-अलग फ्रीक्वेंसी से ट्रैवल करती हैं। और इसमें वेवलेंथ जो होता है वो मेज़र करते हैं हम डिस्टेंस बिटवीन टू वेव्स क्रस्ट। लाइट वेव्स की जो वेव्स होती हैं वो इस तरह से कुछ मूव करती हैं और क्रस्ट का जी ये जो डिस्टेंस होता है इसे हम लैम्डा कहते हैं, यानी वेवलेंथ कहते हैं। फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ वेव्स, ये जो क्रेस्ट है, ये वेव्स ऊपर की तरफ आ रही हैं तो वो कितनी बार उठी। एक मान लीजिए 2 सेकंड में हमने टाइम लिया है तो 2 सेकंड के अंदर कितनी बार वेव्स ऊपर की तरफ ऐसे मूव हुई, वो हमें फ्रीक्वेंसी से पता चलता है। फ्रीक्वेंसी को हम HZ यानी कि हर्ट्ज में जो है मेजर करते हैं। जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है उतना जो है वेवलेंथ कम होता है, यानी कि मान लीजिए ये एक यहाँ पर एक वेव वेरी कर रही है, तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो इसका डिस्टेंस कम होगा, और फ्रीक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ इनका बढ़ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर जो है वेवलेंथ कम है और यहाँ पर वेवलेंथ बढ़ गई है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। अब करते हैं एनर्जी के बारे में बात। तो जो एनर्जी से हम लाइट को डिफाइन करते हैं, तो एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी और वेवलेंथ उतनी ही कम होगी। यह लाइट को मेज़र करने के कुछ साइंटिफिक फैक्ट हैं। अब बात करते हैं लाइट की स्पीड के बारे में। लाइट की जो स्पीड होती है वो हर वैक्यूम में, हर मटेरियल में अलग तरह से वेरी करती है, यानी कि वैक्यूम में कुछ और होगी, एयर में किसी और स्पीड से वेरी करेगी, वाटर में अलग तरीके से लाइट वेरी करती है और ग्लास में सबसे अलग वेरी करती है। सभी मीडियम में जाके लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है। यूनिवर्स में लाइट ही एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल करती है। धरती पर जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं वो 8.3 मिनट लेती हैं वो पूरा डिस्टेंस कवर करने के लिए। ये डिस्टेंस होता है 1.58 मल्टीप्लाई 10⁻15 लाइट ईयर्स। हम जो डिस्टेंस बहुत लॉन्ग होते हैं उनको लाइट ईयर्स में मेजर करते हैं। यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट होते हैं उनका डिस्टेंस लाइट ईयर में मेजर किया जाता है, और एक लाइट ईयर्स का जो डिस्टेंस होता है वो 10 किलोमीटर के बराबर होता है। यानी कि जो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, जो किलोमीटर्स में हम मेज़र नहीं करते हैं, उसको फिर हम किलोमीटर्स के बाद लाइट ईयर्स में उसको मेज़र करते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं, मून की कोई अपनी लाइट नहीं होती है, वो सूर्य से किरणें लेता है। तो जब अर्थ पर रिफ्लेक्ट होकर जो है, यानी कि सन से रिफ्लेक्ट होकर मून से रिफ्लेक्ट होकर अर्थ पर जो रेज आती हैं वो 1.3 सेकंड लेती हैं, क्योंकि अर्थ और मून का डिस्टेंस कम होता है और सन और अर्थ का डिस्टेंस ज़्यादा होता है, इसलिए सन और अर्थ से आने में 8.3 मिनट लग जाते हैं, और वही चीज़ जब रिफ्लेक्ट होती है मून और अर्थ से तो 1.3 सेकंड लगते हैं, क्योंकि मून और अर्थ का जो डिस्टेंस होता है वो एज कम्पेयर टू द सन टू द अर्थ कम होता है।